हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, 5 पॉइंट एक्सरसाइज का है, क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली जानते हैं आप। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया था, अब मैं थर्ड पार्ट आपके लिए करने वाला हूं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं। वो ये है इंफॉर्मेशन कि देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस को फिल करना है आपको। बॉक्सेस को फिल करने के लिए आपको ये तलाशना है कि जो बॉक्स है हमारे ये कौन से पद पर है इस टाइम, पहला वाला बॉक्स, और दूसरा बॉक्स जो है वो कौन सा पद होगा हमारा। तो इस टाइम देख रहे हैं हम बिल्कुल एकदम ऑरली फॉर्म में और फिजिकली फॉर्म में कि हमारे पास सिर्फ 4 पद हैं। पहला पद 5 है, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये है, चौथा पद ये वाला है। चौथा पद मतलब अंतिम पद हो गया। तो अब हमें मालूम होना चाहिए, देखो ये जो बॉक्स है पहला वाला, ये हमारा A2 है। A2 मतलब A प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है? A प्लस डी होता है बाय द हेल्प ऑफ AP। AP का एन पद क्या होता है? AN इज इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस इंटू डी होता है, लेकिन A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी होगा हमारा। और देखो ये जो हमारे पास पद होगा ये तीसरा पद है, A प्लस 2D होगा इसका। ठीक है, ये होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए आप इसको। ठीक है, तो A तो ऑलरेडी आपके पास 5 है, राइट, लेकिन आपके पास डी नहीं है। अगर डी आपको मालूम हो जाएगा तो आप आराम से इन बॉक्सों की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ दीज टिप्स। ओके, तो देखिए आपके पास चौथा पद क्या है इस टाइम पर यानी अंतिम पद, ये है A4। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होगा। A4 दे रखा है 9 होल 1/2 दिया है, इज इक्वल टू A कितना मिल रहा है आपको? 5 प्लस 3 इंटू डी आ गया, राइट। 9 होल 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 रे 19/2 मिला आपको ये। ओके, और ये 5 आ गया प्लस 3D मिल चुका आपको। अब 19/2 में से आप 5 को माइनस करेंगे, ये 3D बचा आपके पास क्योंकि 5 को आपने ट्रांसपोज कर लिया है। ट्रांसपोज करने के बाद 2 पंजे 10, इसका एलसीएम लिया आपने, 2 आ गया। सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम आप इस टाइम। अब इसके बाद 19 में से 10 को माइनस करेंगे, आप कितना आएगा? 9। तो 9/2 इज इक्वल टू 3D, और 3 इसकी मल्टीप्लाई में है, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 9 के डिवाइड में होगा 3। इस प्रकार ये D मिला आपको, ये कटा 3 से 3 टाइम्स, 9 3 से 3 टाइम्स कटा। ठीक है, डिवाइड हो गया है तो मिला आपको 3/2 इज इक्वल टू D मिल गया आपको, राइट। ये इस तरीके से आपने D प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ इट, चौथे टर्म के मदद से। लेकिन अब देखो A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के लिए सिंपल लॉजिक है, A2 इज इक्वल टू A, यहां रखेंगे वैल्यू हम A की, 5 आ गया, प्लस ये 5 आ गया, प्लस D यानी 3/2। सॉल्व किया, A2 इज इक्वल टू 5 टू द 10 और 3 13/2 मिला आपको। A2 आ गया, A3 निकाल लेंगे आप यहां पे ये 5 प्लस 2 इंटू 3/2 मिला, इससे खत्म हो गया, कट गया इससे। A3 इज इक्वल टू हो गया 5 में 3 ऐड किया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो A2 जो मिली है आपको टर्म, ये मिली है 13/2, और सॉरी A2 मिली है आपको टर्म ये, और A3 जो मिली है आपको 8 मिली है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरह की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये है थर्ड पार्ट। 5.2 एक्सरसाइज थर्ड का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या दिया है यहां पर आपको? 13/2 या 6 होल 1/2, दोनों एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे बच्चों आप, और इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को आप रिपीट कर लेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो आप चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम इसी टॉपिक को लेते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड के हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट करेंगे हम, थोड़ा सा टफ पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। 5 पार्ट क्या बोलता है और कैसे सॉल्व होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान से अगर देखेंगे तो
अगर फिर भी उसके बाद आपको डाउट लगता है तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप हमारी वीडियोस को रिपीट कर सकते हैं अगर डाउट लग रहा है तो। राइट, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, आपसे 5 नंबर है, इसका थर्ड का 5 है। इसने ये कहा है आपसे कि पहले नंबर में बॉक्स आ गया, फिर ये सेकंड टर्म क्या आ गया 38, और फिर मिला आपको बॉक्स, एक और बॉक्स आ गया, और फिर मिल रहा है आपको माइनस का 32। राइट, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस क्वेश्चन से पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था उसमें बताया था कि आपके लिए ए और डी का होना अनिवार्य है। अगर आपको ए और डी की वैल्यू प्राप्त हो जाती हैं तो आप इन बॉक्सों को, एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करने के लिए वैल्यूज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। तो उसके लिए देखो आप क्या करना है, आपको A2 दे रखा है, आपको टर्म कितने टोटल टर्म अपने पास है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स ऑलरेडी वी हैव दिस टाइम। तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों, A2 38 दे रखा है। A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप इसको। और सिस्टम क्या दे रखी है आपको, A6 दे रखा है आपको माइनस का 32 माइनस 32 इज इक्वल टू A प्लस 5D होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने क्या करेंगे, यहां पर A और D की वैल्यू को फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां पर आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देंगे, ये माइनस, खत्म किस्सा। 38 और 32 दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे, तो मिलेंगे आपको ये 70 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, D में से माइनस 5D माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4D, और 70 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल टू D। 4 से डिवाइड करेंगे 70 को, आप कितना आता देखते हैं, ये आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया 70 को आपने, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। राइट, और पॉइंट का 5 माइनस का 17.5 मिला आपको। D इज इक्वल टू इतना मिल चुका है। राइट, देखो कैसे मिला है चेक कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। ऐसी 4 से आप 70 में डिवाइड करेंगे इस प्रकार, 4 1 जा 4, 7 में से 4 माइनस किया 3, कैरी डाउन 0, 4 7 जा 28 माइनस किया 2, पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20। इस प्रकार हमें 70 अपॉन 4 का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो है 17 अपॉन 5। तो ये डी मिल चुका है बच्चों आपको। ए ऑलरेडी आप हाँ सॉरी, डी मिल चुका है। ए फाइंड करना है आपको। ए फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में माइनस 17.5 को पुट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे, ऑन पुटिंग रख देंगे, मतलब ऑन पुटिंग D is equal to minus 17.5 in equation first. Then we get A. देखते हैं कैसे मिलेगा, देखते हैं। A प्लस D is equal to, ये है 38 यहां पर, और A आपके पास कितना है जो फाइंड करना है, D ऑलरेडी आपके पास है, प्लस का माइनस का 17.5 इज इक्वल टू 38, और ये हो जाएगा A माइनस 17.5 इज इक्वल टू 38, और ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 38 प्लस 17.5, और A इज इक्वल टू, ऐड करेंगे इसको तो 0.5 8 7 15, तो 5 1 कैरी आ गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, तो 55.5 मिला आपको ऐड करने के बाद। चेक कर लेते हैं, देखो इसको 38.00 17.5, ये 5 8 7 15 को 5 कहां से लगा, 1 3 8 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो 55.5 मिला आपको। राइट, क्या मिला आपको, ए मिल गया है 55.5, और डी मिला है आपको माइनस का 17.5। ए मिला है आपको 55.5 और डी मिला है बच्चों आपको माइनस का 17.5। और अगर मैं इसमें ये कितना मिला है, हाँ चेक कर लेते, ये जो वैल्यू मिली है आपको इस बॉक्स के लिए कितनी मिली है बच्चों 15.5। अभी चेक कर लेते हैं हम इसको, कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने में डाउट के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 पार्ट। ओहो मिस्टेक कर रहे हैं इसके अंदर, हम मिस्टेक क्यों कर रहे हैं,
मिस्टेक हमने इसलिए की है इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमने क्वेश्चंस को ही नोट डाउन किया है, बिल्कुल गलत किया है। ये आएगा हमारा -22, तब होगा क्वेश्चन सॉल्व हमारा। कर दी मिस्टेक? हाँ वही हो गया, तचनस मामला है, कोई बात नहीं। दोबारा करते हैं सॉल्व इसको हम। दोबारा सॉल्व करने के लिए हमें 32 की जगह पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, -32 रखना है। चलो करते हैं, कोई बात नहीं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हमारा आएगा कितना बच्चों, -22 मिलेगा आपको, और 38 में 22 ऐड किया तो ये हो जाएगा 60, और ये -4d आ गया, और ये हो जाएगा हमारा कितना 60 अपॉन -4, और यहां मिलेगा आपको बच्चों 15, माइनस का 15 मिल गया, ठीक है। डी इज इक्वल टू कितना आया, -15, -15 इज इक्वल टू डी, तो ये आएगा डी हमारा -15। अब डी की वैल्यू हमारे देखो शुरुआत से ही हम गलत हो गए, तो गलत हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया था, तो लेकिन हम इस क्वेश्चन को रेक्टिफाई करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो इसलिए हमने इस 32 को काट करके -22 किया है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वहां थोड़ी सी भूल हुई थी हमसे क्वेश्चन नोट करने में, इसीलिए जब आप बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये आपके लिए सबक है एक छोटा सा, तो हमेशा ध्यान रखना पहले आप नोट करें क्वेश्चन को, नोट करने के उपरांत तुरंत इसको देखें, फीडबैक ले तुरंत उसका कि क्या हमने नोट जो किया क्वेश्चन वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके बाद d इज इक्वल टू -15 पुट करना होगा, -15 पुट करेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा हमारा -15 इस जगह पर, तो ये होगा इस जगह पे -15 कर लेंगे इस जगह, इसको ट्रांसपोज किया तो -15 हमारा ऐड होगा, ये हो जाएगा प्लस, ओके। अब 38 में आपने 15 ऐड किया, कितना मिला आपको बच्चों, 8 5 13 को 3 कहां से लगा, 1 3 4 1 5, 53 आ गया। तो ए कितना आया बच्चों आपका, 53 आया, राइट। अब 53 आ गया तो पहले बॉक्स में क्या आ गया हमारा 53, 53 हम इसके अंदर फिल कर देंगे। अब करते हैं चेक हम, ठीक है। चलो जी, थर्ड का 5.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 पार्ट में 53, बिल्कुल ठीक, ये आंसर हमें एक्यूरेट मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो पहला बॉक्स हमने फिल कर दिया है, गलती करने के बाद हमको सबक मिला है, तो बच्चों ध्यान रखना गलती आपसे हो सकती है, तो गलती कैसे हुई थी उस गलती को आप दोहराए नहीं, और नहीं आप दोबारा गलती को करें, इसीलिए आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान दें, इस वीडियो को दोबारा देखें, मैंने कहा गलती की थी, गलती करने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से ठीक किया है, और समझें, तो समझ में नहीं आता एक बार में आपको तो दोबारा तिबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखें कहां गलती की थी मैंने, उसके बाद कहां मैंने इसको रेक्टिफाई किया है, राइट। तो आपको पहला पद मिल चुका है, देखो आगे निकालते हैं, ऑलरेडी आपके पास a इक्वल टू 53 और d इक्वल टू -15 मिल चुका है, ये जो टर्म है हमारे पास, इस बॉक्स की फाइंड करते हैं हम, पहले रफ करते हैं, ठीक है बच्चों। इस पोर्शन को रफ करने के उपरांत जो है, मैं रफ तो कर रहा हूं लेकिन रफ करने से पहले पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी बातें मैंने आपको सिखाई हैं। अब इस टर्म को, सेकंड जो बॉक्स अपने पास है वो क्या है बच्चों, थर्ड टर्म, ये जो है हमारी क्या है बच्चों, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a + 2d। a कितना है, a है 53 और 2d 2 × -15 है। अब सॉल्व करेंगे, +53 माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30, 30 आ गया, और 53 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 23, तो ये आ गया a3, कितना आ गया बच्चों, a3 आ गया। इस बॉक्स में कितना आएगा, 23 आ जाएगा। अब लेते हैं इस बॉक्स को, ये क्या है बच्चों, कौन सा टर्म है, a4, a + 3d मिला आपको। अब a कितना है 53 प्लस का 3 × -15, और ये हो गया 53 - 45 इज इक्वल टू 53 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा, ये आ गया a4। चौथा पद कितना आया बच्चों, 8 आ गया, ठीक है। अब निकालना है आपको कौन सा टर्म, a5 निकालना है, a5 के लिए a + 4d, और a5 इज इक्वल टू a है 53 आपका, ठीक है बच्चों, 4 × -15, और a5 जो मिला 53 माइनस का 60, 15 चौका 60 होता है, और a5 इज इक्वल टू मिलता है बच्चों आपको -7। ये हमारे पास सभी बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, ठीक है, गलती करने के बाद, कोई बात नहीं ऐसी,
गलतियां एक सबक होती है लाइफ में हमारी, इसलिए गलतियों से सीखा हमने और इस क्वेश्चन को दोबारा से किया सॉल्व बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है मिस्टेक करने के बाद, ठीक है, मिस्टेक कहाँ की है, कहाँ रेक्टिफिकेशन किया है हमने, कहाँ मिस्टेक हो सकती है, ये आप सभी बच्चों के लिए सबक है। इसलिए सब बच्चे ध्यान दें, जब कभी भी किसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उनके डिजिट्स, नंबर्स वगैरह चेक कर लेने हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को कोई प्रॉब्लम समस्या ना आए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे अगर आपको नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको हमारे माध्यम से जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, स्पेशली 4th 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो आपको बखूबी समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को लेकर चलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।